वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। हम लोग यूट्यूब क्लासेस पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और फिर से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्लासरूम की बिल्कुल कमी फील ना हो, आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आए जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी कुछ कंडीशंस, जो भी आपको न्यूमेरिकल करवाऊँ आपकी नोटबुक पे पक्का होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए हम 9th क्लास के इस सीरीज़ में हम करे थे चैप्टर नंबर 1। उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करा था एंड दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट इंक्लूड्स व्हाट, द डेफिनेशन ऑफ रैशनल ओवर द इरेशनल नंबर एज वेल, राइट। एंड नाउ a little bit we are now introduced with the rational and irrational. Okay, now not wasting much more time because it would take a very huge time to upload the video while it is having so long time. So I'm not wasting my time just making a gossip. So coming to the point, students, exercise 1.1. Okay, I'm taking your book, open your book and have it with yourself and just read. First question is written your book is question number 1. I'm just showing you there. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। आपसे पूछा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। जल्दी जल्दी करते हैं इस एक्सरसाइज को, बहुत आसान है। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या बोलोगे आप लोग? रैशनल नंबर क्या बताया था मैंने आपको? मैंने कहा था कि रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बिकॉज जीरो इट मे हैव एनी टाइप ऑफ डिनोमिनेटर, इजंट इट? Okay, if you guys are writing it as 0 as a numerator and 1 as a denominator, so it may be written as 0 over 1. Okay, it may be written as 0 over 2. Again it will give you the value 0, isn't it? Okay, मतलब जीरो क्या आपसे पूछा है, क्या परिमेय संख्या है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सुन लेंगे। आपसे पूछा है क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि हम इसको बटे की भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। 0 over 1, 0 बटा 1 क्या देगा आपको? 1। 0 over 2 ये भी 0। 0 over 1 1 देगा क्या? 0 over 1 आपको 0 देगा। 0 over 2 भी आपको 0 देगा। 0 over 3 भी आपको 0 देगा। कुछ भी डिनोमिनेटर यहां पुट कर लीजिए, आपके पास 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो 0 1 आप लिखोगे बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q. ओके, एंड देयर q मे बी 1 2 3 4 5. ओके, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, ये है रैशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लोगे। 3 और 4 के बीच में, ठीक है जी, 3 और 4 के बीच में आपको निकालने स्टूडेंट 6 परिमेय संख्याएं, 6 रैशनल नंबर। ठीक है, वैसे बहुत सारे तरीके आप लोगों को पता है। एक तरीका वो आपको पता है, दोनों को ऐड करिए, डिवाइडेड बाई 2 करिए, वैसे कर सकते हो। या आजकल बच्चे ऐसा कर रहे हैं शॉर्टकट, 3 और 4 लिखते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ के लिख दिया 4। कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है, आपको स्केल तो याद है ना, फुट्टा अपना स्केल, राइट? उस स्केल में क्या लिखा होता है मिलीमीटर में? आगे 3.1 यहाँ होगा, 3.2 होता है ना ऐसे, 3.3 ऐसे सोचिए, 3.4। कोई टेंशन नहीं, मैं बताता हूँ, वैसे भी आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं रैशनल नंबर निकालने के। 3.5 यहाँ, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। याद करिए अपना स्केल ज्योमेट्री बॉक्स में जो होता है, ठीक है, उसमें ऐसे लिखे रहते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लेने हैं। चलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा मैं ऑड वाले लूँ। मैं बताऊंगा आपको क्यों। इवन वाले एक्चुअली कैंसिल हो जाते हैं ना, तो मैं ऑड वाले उठाता हूँ। 1 3.1 ऑड है, आप इसको भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 2 3 4 5, चलिए एक आधा कम पड़ गया तो उसको भी ले लेते हैं। 6 हो गया। यानी कि 3 और 4 के बीच में कौन कौन आने वाले हैं? एक 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.2, 3.3 भी आएगा। आप चाहो तो 3.4 को भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। 3.5 आएगा, 3.7 आएगा, 3.9 आएगा जी। अब स्टूडेंट इसको करो, डेसिमल हटा दो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, डेसिमल हटा दो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, डेसिमल हटा दो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, डेसिमल हटा दो, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10। हाँ, अब एक चीज़ नोट कर लीजिए कि हैं तो ये सारे के सारे ही रैशनल नंबर हैं, क्योंकि p ओवर q की फॉर्म में आ चुके हैं। लेकिन ये चेक कर लीजिए कहीं कोई कैंसिल तो नहीं होता, क्योंकि अगर आप लास्ट वीडियो सुनेंगे रैशनल नंबर का, उसमें मैंने बताया था कि रैशनल नंबर के लिए सिर्फ यही चीज़ ज़रूरी नहीं है कि उसमें p ओवर q हो, एक अंश और एक हर हो, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि कहीं वो कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। जैसे ये है, देखिए बीच में बैठा हुआ। अब 2 से करोगे तो कितना आएगा? 16, 2 = 5, यानी कि ये आएगा 16 over 5। ये है असल में ये रैशनल नंबर, असल में जो प्योर रैशनल नंबर है। हाँ बच्चे, आज से पहले आप लिख लेते थे किसी को भी, लेकिन अब आप थोड़े से एक हायर क्लासेस की ओर मूव ऑन कर चुके हो, तो इतना सा और अपने दिमाग में डाल लीजिए कि देखने वाले सारे ही रैशनल नहीं होते।
ठीक है एग्जैक्ट। वैसे ये भी रैशनल है, 35/10 लिख रखा है। आप बोलोगे सर ये भी तो रैशनल है, इसमें भी तो एक न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। मैंने कहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलावा भी एक कंडीशन है रैशनल नंबर के लिए, और वो कंडीशन है कि उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट मस्ट बी 1। ठीक है, वो कैंसिल नहीं होने चाहिए, मतलब बोलने का। तो ये भी कट रहे हैं, तो 5 से कर रहे हैं, तो 7 5s are 35, 5 2s are, तो 7/2 इसको आप लिख सकते हो 7/2। बाकी मुझे लगता नहीं को कटेगा, तो बस आपका आंसर आ चुका है। आपने निकाल लिया, आपसे 6 पूछे थे, 6 निकाल लिया। आप 10 भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपसे 20 पूछे जाए 20 भी, अगर मान लीजिए 3.1 और इसके बीच में निकालने हो तो आप आगे भी ले सकते हो, 3.11, 3.12, 3.13। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होते, और बीच में आएंगे तो और बताएंगे। हाँ, एक दूसरा मेथड भी था, वैसे मुझे सबसे इजी लगता है मेथड। एक और भी होता है, वो कौन सा, कि दोनों को ऐड कर लो और डिवाइडेड बाई 2। ये भी आपने लोअर क्लास में किया है, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपसे पूछा है फाइंड द 5 रैशनल नंबर। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए। ठीक है, आपको रैशनल नंबर निकालने। वैसे सबसे आसान पता क्या रहेगा, कैंसिल करके देखो, देखो बहुत चुटकियों में, दूसरे तरीके से मत करो। वैसे 3/5 प्लस इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 से शॉर्टकट बताता हूँ। कैंसिल करके देखो, ये आएगा 0.6, कैंसिल करके देखो 0.8 आएगा। ठीक है जी, यहाँ होगा 0.6, नंबर लाइन सिस्टम याद करो, यहाँ होगा 0.8। 0.6 के बाद क्या आएगा, क्या लगता है आपको, क्या क्या आ सकता है? 0.6 के बीच में यहाँ 0.7 भी आ सकता है, फिर 0.8 आएगा। ठीक है, इसके और इसके बीच में क्या क्या आ सकता है बच्चों? मान लीजिए आपके पास ये 6 लिखा है, इसको 6 सोच लीजिए और उसको 7 सोच लीजिए, और सोचिए आपका फुट्टा, आपका स्केल याद करिए। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वो 6.1 ऐसे कुछ आएगा ना। अभी ये 0.6 है, तो यहाँ पता क्या आने वाला है, ये आने वाला है 0.61, यहाँ आएगा 0.62, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, 0.63, 0.64, 0.65 ऐसे कुछ करके, ऐसे इधर आपके पास आ जाएगा 0.71, 0.72। फिर आप इनको लिख सकते हो, जैसे 0.61 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 61/10, तो एक रैशनल नंबर मुझे मिल गया। आप 62 या 63 को ले लीजिए, आप लिख सकते हो 63/10, एक और रैशनल नंबर मुझे मिल गया। आप 71 को ले सकते हो, तो आप लिख सकते हो 71/10, ओवर 10, सॉरी ओवर 100, हम बात कर रहे थे ओवर 100 की, ओवर 100 हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट 10। ठीक है, ये डबल डिजिट में है ना, तो ओवर 100 आएगा, 0.6 नहीं, 0.61 बोला मैंने, तो ओवर 100, ओवर 100, ओवर 100। ठीक है, फिर इस तरह से आप 72 को लिख सकते हो, 72 ओवर 100, फिर आप 81 को लिख सकते हो, 79 को लिख सकते हो, 79 ओवर 100। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, एक तरीका और है इसको करने का, वो सीख लेते हैं, रैशनल नंबर निकालने का, जो एग्जैक्ट तरीका है। वैसे हम लोग तो ऐसे करते हैं फटाफट, लेकिन तुम्हारे लिए वो तरीका बता देते हैं। किसी एक संख्या को r मान लीजिएगा और दूसरे को s मान लो, और फॉर्मूला आपने यही रखना है, r + s डिवाइडेड बाई 2, r + s डिवाइडेड बाई 2। मीन्स आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, जैसे 3/5 और 4/5 को ऐड करिएगा। जब आप ऐड करोगे बच्चों, तो आपके पास क्या आएगा, 5 और 7, पता चल गया ऐड करना आपको आ गया, आता है आपको एलसीएम लेके आया है। उसके बाद जो चीज़ आई ऐड करके उसको डिवाइड बाई 2 करना है। डिवाइडेड बाई 2 करने के लिए आपको जब यहाँ डिवाइडेड बाई 2 करोगे ना, तो आपको पता है ये नीचे वाले रिवर्स हो जाता है, यानी कि 1/2 की फॉर्म में जाता है। तो डायरेक्टली जब भी डिवाइडेड बाई 2 कोई भी फ्रैक्शन, मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि 5/9 को 2 से भाग करिए, तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 18 हो गया, 2 से डिवाइड। अगर मैं आपको कहूँ 7/3 को 2 से डिवाइड करो, तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया 2 से डिवाइड। ठीक है, तो टेंशन नहीं है। अब जो ऐड करके आपके पास आया उसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10। ठीक है, तो अब मेरे पास 3/5 और 4/5 के बीच में एक फ्रैक्शन आ चुकी है 7/10। ठीक है, अब ऐसा सोचिए कि मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है, क्योंकि असल में हमने इन दोनों के बीच में निकालने हैं, लेकिन हम यहाँ पहुँच गए। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं, तो फिर से एक बार उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कैसे,
किसी एक को R मान लो, किसी एक को S मान लो और उनको ऐड करो। चलिए इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। मेरे पास आएगा 3/5 प्लस 7/10। चलिए एलसीएम 10 आ जाएगा, आपको ये एलसीएम लेना आता है, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा प्लस 7 और आपके पास आया 13/10। जो भी ऐड करके आएगा उसको 2 से डिवाइड करिए। सिंपली आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि एक और संख्या इन दोनों के बीच में ये आई थी, इसके और इसके बीच में अभी नई संख्या आ चुकी है 13/20। चलिए मैंने एक और फ्रैक्शन मैंने निकाल लिया रैशनल नंबर। इसके और इसके बीच में भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तरीका वही जैसे हम करते आ रहे हैं, कर लेते हैं। 7/10 और 4/5 के बीच में भी निकाल के देख लेते हैं कैसे आएगा। तो क्या करोगे आप लोग, एलसीएम 10, आपके पास क्या आएगा 7 प्लस 8, आपके पास आ जाएगा 15/10। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको, 15/10 आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 3/2। एक और आपके पास फ्रैक्शन आ गई है 3/2, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच में निकालिए, वैसे भी आप कर सकते हो। तो ऐसे आप बहुत सारे रैशनल नंबर बीच में फाइंड आउट कर सकते हो। ट्राई करिएगा इस मेथड से भी। मैं आपको सारे रैशनल नंबर निकालने के तरीके बता रहा हूँ जो हमने आज तक किए हैं। तो एक ही बात सीख लीजिए। हमें क्वेश्चन था, फिर से बता देता हूँ, 3/5 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर निकालिए, ठीक है। 2 तरीके हम सीख चुके हैं। एक मैंने आपको बताया डिवाइड करके करिए और फिर डेसिमल में कर लीजिए कन्वर्ट। सेकेंड मैंने बताया आई को R कंसीडर करिए, दूसरे को S कंसीडर करिए, डिवाइडेड बाई 2। और थर्ड वन जो भी आपने किया है वो सबसे आसान और सारे बच्चे इसी को करते हैं। कोशिश करिए जब ऐसा कुछ हो, एक जैसे फ्रैक्शन में एक जैसा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुछ हो, तो कोशिश करिए एक जैसी संख्या से दोनों को डिवाइड कर, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जैसे मैं तो क्या करता हूँ कि जब दोनों का या तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर एक जैसा हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 5 से कर दूंगा, या 5 से नहीं तो 10 से भी कर सकते हो आप। चलो 10 से कर दो, आपकी मर्जी है। इस तरफ भी 10 से कर दो, जितने मर्जी से करना है। 20 से करना है 20 से कर दो, 25 से करना है 25 से कर दो। अगर अंश और हर में कोई चीज़ एक जैसी हो तब इस मेथड को अपनाइएगा। तो ये सबसे शॉर्टकट है ये भी कि एक जैसे संख्या से दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। इट विल गिव यू व्हाट, 10 3 30, राइट, एंड 5 10 50, राइट, ऐसे आ जाएगा। When you will multiply 4 to the 10, it will give you 40 and 5 10 to 50, right? So 30 और 50 and 40 over 50. आप इसके बीच में निकाल सकते हो। आपको पता है 30 over 50 एंड स्टूडेंट 40 over 50 के बीच में क्या क्या रैशनल नंबर आने वाले हैं आपके पास पता है। आपको आ सकता है 31 over 50, आगे आ सकता है 32 over 50, आगे आ सकता है 33 over 50, आगे आ सकता है 34 over 50, आप करो तो 35 over 50, आप आगे करना चाहते हो तो 36 over 50, 37 over 50, 38 over 50। ये सारे रैशनल नंबर ही तो हैं, ये सभी रैशनल नंबर हैं। हाँ बस अब आप थोड़े से अपने कंसेप्ट को ब्रॉडन कर चुके हो। आपको पता है सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। तो जैसे 32/50 कोई आपसे कहे कि क्या ये रैशनल है, तो अगर आपने बोला यस तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि अभी ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अब ये कैंसिल हो जाते हैं। तो उसको कैंसिल करके देखिए क्या आएगा आपके पास, कैंसिल करके देखिए क्या आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो 16 over 25। बस थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, जो जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल करके लिख दीजिए, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है। इवन आप चाहो तो उसको, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 50 निकालिए रैशनल नंबर, तो इसको 50 से कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 60 से कर लो, 70 से कर लो, जिससे करना है कर लो मल्टीप्लाई, जितना लंबा करना चाहते हो कर लो। बस जो जहां पे आपको लगता है ये वैल्यू कैंसिल हो सकती है उनको थोड़ा सा चेक आउट कर लीजिएगा कि क्या वो, ठीक है। चलिए छोड़िए इसको, ये रैशनल नंबर आप कर लोगे। आई एम जस्ट लिविंग अप टू यू, क्योंकि बहुत इजी है ये फर्स्ट चैप्टर, और हम लोगों ने ये सारे वेराइटीज ऑफ मेथड रैशनल नंबर के निकालना सीखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू एंड फॉल्स।
ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ बुक पे लिख रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। चलिए बताइए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 4 5, होल नंबर मीन 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। बोला क्या गया है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर है। बिल्कुल सही, यस। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू हो जाते हैं, यानी कि होल नंबर बड़े हैं, नेचुरल नंबर छोटे हैं, तो होल नंबर का सबसेट है नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि 1 है, ये होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी। 2 होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी। 3 होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी। 4 होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी। लेकिन 0 क्या है? नेचुरल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल 1 से शुरू होते हैं आगे को और होल नंबर 0 से शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने नंबर सिस्टम कर रखा होगा, जिन्होंने नहीं किया वो मेरी एक वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर वीडियो बना के रखी है। सेकंड पार्ट देखिए, द सेकंड पार्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। स्टूडेंट, व्हाट यू विल से? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, होल नंबर जस्ट make their beginning from, whole numbers make their beginning from 0 onward, okay, 1 2 3. So these are actually the whole number. But as far as integers are concerned, you know, integer not begins from 0 only, okay, they may be positive, they may be negative as well. Okay, what you will say about -2? If I just say, student, -2, what you will say about this? Its identification will go with the positive integer or with the negative integer? It's a negative integer, right? ये एक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है। -2 कभी होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर आपके 0 से शुरू होते हैं और इंटीजर -∞ से प्लस के इन्फानाइट तक जाते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको समझ आ रहा होगा, मैंने कहा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। लेकिन इंटीजर इससे भी पीछे से स्टार्ट हो जाते हैं, -100 -70, ये सारे इसी में आते हैं। होल नंबर थोड़ी आते हैं वहाँ पे। तो पूछे आपसे है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इंटीजर कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, जो होल नंबर हो ही नहीं सकते। जो थर्ड पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर आपको पता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं 2/3, क्या 2/3 एक होल नंबर है? नहीं है, लेकिन ये तो रैशनल तो है ना, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया सबको? चलिए आज के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया, सिर्फ इतना सा वीडियो, सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 में। कल मिलेंगे फिर से 1.2 में, और आशा करता हूँ अब थोड़े दिनों में मैंने एक कैमरा भी ऑर्डर किया है, थोड़ी विजिबिलिटी भी, उसमें विजुअलाइजेशन भी क्लियर होगी। ओके, फिर आपको जो क्लासरूम की जो कमी है वो हम होने नहीं देंगे। ठीक है, पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट फील हो कि आप अपने क्लासरूम में ही बैठे हैं। बस आपको एक काम करना है, अगर आपको यहाँ इन्वायरमेंट क्लासरूम का प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप लोग भी एज अ स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही रेगुलरिटी दिखाएंगे जैसे क्लास में दिखाते हैं। अपनी अपनी नोटबुक रेडी रखिएगा, जो मैं न्यूमेरिकल देता हूँ, जिस एक्सरसाइज से वो करना है, आपके लिए होमवर्क है 1.1 अपनी कॉपी पे अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखनी है। ठीक है, और किसी दिन अगर ऐसे पैराडेमिक टाइम इज़ नॉट बीइंग कंटिन्यूड स्टिल लेटर, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ जस्ट रनिंग आउट नाउ, हो सकता है बाद में अच्छे दिन आए, तो आपकी कॉपीज़ मैं नोटबुक में खुद चेक करूँगा, मंगवाऊँगा। स्कूल आप नहीं आ सकते तो मैं आपके पेरेंट्स से करवाऊँगा रिक्वेस्ट कि वो लेके आएँ कभी। तो बीच बीच में आप टेंशन ना लें, मैं ये होमवर्क भी चेक करूँगा आपका। ठीक है, तो करिएगा ज़रूर एक्सरसाइज। वही एक और वंस अगेन 1.1, इसके ऑनवर्ड हम चलेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। पहले हम 5 चैप्टर अप टू द एंड ऑफ मई हम ये चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आप लोग ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल अलर्ट होकर काम करिए। मैं किसी भी दिन आपकी कॉपियाँ भी चेक कर सकता हूँ। कीप इट अप।